सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। जैसा कि जानकारी में है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अपनी दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं और लगभग 50,000 छात्रों ने कामयाबी पाई है अगली चरण के लिए। और उसमें लक्ष्य सिविल सेवा संस्था दरभंगा के भी सैकड़ों छात्रों ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाई है। और विशेषकर छात्राओं की जो उपलब्धि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक बदलाव की सूचक के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि लक्ष्य के मेंटर डॉक्टर पीएन झा सर ने भी इस बात की जानकारी दी और लक्ष्य के निदेशक श्री आलोकनाथ झा ने भी सफल छात्रों को बधाई देते हुए यह कहा कि वंचित समूह के छात्र और जो महिलाएं हैं उनकी सफलता निश्चित रूप से एक सामाजिक बदलाव के संकेत के रूप में देखी जा सकती है। और यह भी आप लोग की जानकारी में है कि बिहार सरकार ने पूर्व में ही 35% आरक्षण दिया और जिसके कारण आज यह स्थिति हुई है कि महिलाएं आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त हो रही हैं। विगत कई वर्षों से लक्ष्य के माध्यम से महिलाएं बड़ी संख्या में दरोगा बनी हैं। हालांकि अन्य छात्र की भी कामयाबी कम महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। 2007 से लेकर और 2019 तक लगभग सैकड़ों छात्रों ने 100 से अधिक छात्रों ने विभिन्न थाना में अपने सफलता को प्राप्त कर और बिहार की कानून व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूँकि मिथिलांचल के इस छोटे से शहर और वहाँ से यहाँ तक पहुँचना एक कामयाबी मानी जा सकती है बड़े स्तर पे। और कई छात्रों ने तो इससे आगे भी कामयाबी पाई है, पीसीएस में भी, बीपीएससी में भी या अन्य झारखंड लोक सेवा आयोग में भी अंतिम रूप से उन्होंने कामयाबी पाई है और आगे के लिए भी प्रयासरत है। अब सबसे मुख्य जो यह इस वीडियो बनाने का जो मुख्य पक्ष है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अगली रणनीति क्या होगी। तो अगली रणनीति तो मुख्य परीक्षा का आयोजन करना ही है। जिस तरह से प्रारंभिक परीक्षा का सफल आयोजन किया गया, उसी तरह से मुख्य परीक्षा का भी सफल आयोजन करना ही है। और जैसा कि आप लोग की जानकारी में है कि पीटी और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग लगभग 15 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। हालांकि पीटी में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैथ से, लेकिन बड़ी संख्या में 15 के करीब मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। अब सवाल यह उठता है कि आपकी रणनीति क्या हो। आपकी आधारशिला प्रारंभिक परीक्षा में ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और मैं तो यही कहूँगा कि मुख्य परीक्षा में करेंट अफेयर्स न होने के बावजूद आप उसका अध्ययन अवश्य करें और लक्ष्य में संगठित रूप से और विधिवत 15 फरवरी से सुबह 6:30 बजे से मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। और उसमें जो करेंट और विविधा के जो पक्ष हैं उस पर भी बल दिया जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग हिस्ट्री टू लेकर और केमिस्ट्री तक उसकी पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन होगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, मिसलेनियस, मैथ और रीजनिंग, इन सभी पक्ष पर बल दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के बाद परीक्षा का आयोजन कभी भी किया जा सकता है और आप लोग अभी से ही आप लोग जुड़ जाए। चूँकि पीटी सब पास किए हैं और अच्छे तरीके से पास किए हैं, पढ़कर पास किए हैं, लंबे समय तक अध्ययनरत होकर पास किए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे के चरणों में भी कठिनाई नहीं आएगी। कई छात्र जो यह समझते हैं कि मैं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर चुका हूं तो मुख्य परीक्षा के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा गंभीर भूल ना करें। वो निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक से जुड़े, एक संस्था से जुड़े या एक जो नियमित रूप से जहां अभ्यास हो सकता है वहां पर काम करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप लक्ष्य के माध्यम से ही जुड़े, आप कहीं पर भी जुड़ें, लेकिन आराम से जुड़े और विधिवत वहाँ तैयारी आप करते रहें, क्योंकि नियमितता का होना बड़ा आवश्यक है। और ऐसे तो मैं कहता भी हूँ कि सबसे अच्छी तैयारी तो स्वाध्याय की होती है, लेकिन स्वाध्याय में अनियमितता होती है और इसीलिए आप एक संस्था और एक संगठन के माध्यम से यदि काम करते हैं तो आप नियमित रूप से उस पर काम करते हुए और सफलता प्राप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 15 फरवरी से जो बैच आरंभ होगी उसमें आप सबकी उपस्थिति होगी और आप लोग बड़े संख्या में फिर मुख्य परीक्षा में भी इसी तरह से कामयाबी हों। और मेरी शुभकामना और आशीर्वाद आप लोगों के साथ है कि आप लोग अंतिम रूप से कामयाबी प्राप्त करें और राज्य की कानून व्यवस्था में आप लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करें और समाज को आगे ले जाने में
आप बेहतर योगदान दे सके। इन्हीं शुभकामनाओं आशीर्वाद के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।